हम लोग वॉइस का परिभाषा देख लिए थे और इसको कैसे बनाया जाता है ये भी हम लोग देख चुके हैं और प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर देख लिए थे। अब हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले पहला काइंड देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। या इसी को कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले जब हम देखते थे हम लोग प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर को देखते थे, इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब टू प्लस में ऑब्जेक्ट, यही इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसका जब पैसिव बनाइएगा तो वही आपको रूल अपनाना है। पहले ऑब्जेक्ट को लेकर चले आना है सब्जेक्ट के पास, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा और वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा उसको वर्ब 3 में चेंज कर देंगे। और इसके पहले एक अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब हम लोग पढ़े थे कि वर्ब 2 रहता है तो उसके पहले अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब वेयर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद इस सब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट के पास लेकर चले आते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एट एन एप्पल। तब ये ऑब्जेक्ट इधर चला आएगा, ये इसमें सब्जेक्ट ये है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है और ये आपका ऑब्जेक्ट। तो जब हम इसको बनाएंगे तब इसका पैसिव करेंगे तो ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो हो जाएगा एन एप्पल और इसके पहले का अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब लगेगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होगा और वर्ब का 3 फॉर्मेट का इटेन होता है बाई मी। दे प्लेड क्रिकेट। वही काम करना, ऑब्जेक्ट को इधर लेकर चले आना। क्रिकेट, क्रिकेट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ वाज का प्रयोग करेंगे और वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा उसको वर्ब 3 में चेंज कर देंगे। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, दे का ऑब्जेक्टिव केस दे होता। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। द प्यून rang the bell। ऑब्जेक्ट को इधर लेकर चलेंगे, ऑब्जेक्ट उसका द बेल है। द बेल वाज, क्योंकि बेल के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर तो वाजिंग का प्रयोग होगा। और रैंग का थर्ड फॉर्म रैंग होता है, ये वर्ब टू है। रिंग रैंग रैंग होता है बाई द पिन। अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लेंगे। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस में वर्ब 4 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव का स्ट्रक्चर हो जाएगा उसी नियम पर बनाना। ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर चले आना, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। और बताए थे कि अगर पहले से कोई ऑक्सिलरी वर्ब दिया हुआ है तो उसको हूबहू उतार देना, यानी उसके सब्जेक्ट के अनुसार उसको हम लोग शिफ्ट कर देंगे। उसके बाद वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा उसको वर्ब 3 में चेंज कर देंगे और वर्ब 4 के पहले अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग का प्रयोग करते हैं। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के पास लेकर चले जाते हैं, इसका बन गया ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल समझते हैं। सी इज टीचिंग अस
तो इसका ऑब्जेक्ट ऐसा है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, तो हो जाएगा बी। अब यहाँ पर देखना है एक्सिलरी वर्ब इज था, तब इसके साथ एक्सिलरी वर्ब इज, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर बाज होगा ना, एग्जाम्पल में इज नहीं देना था, बाज देना था। अब यहाँ पर हम बी के साथ वर का प्रयोग करेंगे क्योंकि ये प्लूरल है, बी वेयर। अब यहाँ पर एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब बीइंग आएगा, बीइंग टॉट बाई, सी का ऑब्जेक्टिव किस क्या होगा, हैव होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट टीवी है, तो टीवी यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा, और यहाँ पर टीवी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ बाजी का प्रयोग होगा, टीवी वाज बीइंग वॉच्ड बाय मी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट फुटबॉल है, तो लिखेंगे फुटबॉल। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ बाजी का प्रयोग होगा, इसके पहले अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब बीइंग आएगा। अब तीसरा नंबर का एंड देखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर को, एक्टिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस ऐड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और जब इसका पैसिव बनाइएगा तो वही नियम लाना है, ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर चले आना, ये इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। इसमें एक्सिलरी वर्ब पहले से ऐड है, तो इसको शिफ्ट कर देंगे, और भारों का कोई भी फॉर्म रहेगा उसको वर्ब 3 में, और इसके पहले जो अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब है वो वर्ब 3 में बीइंग में चेंज होता है, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और इस सब्जेक्ट को हम लेकर चले जाते हैं इसके ऑब्जेक्ट के पास। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, आई हैड ईटेन ए मैंगो। अब यहाँ पर ये इसका ऑब्जेक्ट ए मैंगो है, ए मैंगो हैड। अब यहाँ वर्ब 3 फॉर, ये वर्ब का यहाँ पर आई नहीं होगा क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये मैंगो था, तो लिखेंगे मैंगो हैड। अब इसके पहले अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब बीइंग आएगा, वर्ब 3 फॉर्म ईटेन हो जाएगा बाई मी। एक एग्जांपल और समझ लेते हैं। उस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर चले आएंगे, तो यहाँ फुटबॉल हो जाएगा हैड। अब इसके पहले एप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब बीन आएगा, प्लेड का वर्ब 3 फॉर्म प्लेडिंग होता है, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। हम लोग फोर्थ नंबर काइंड को देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन स्ट्रक्चर और अगर कभी आ जाए तो इसको हम लोग देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि होता नहीं, बट पूछता नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस बीइंग प्लस वर्ब 4 प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसको हम लोग पैसिव में बनाते हैं, तब वही काम करना है जो हम लोग कर रहे थे। ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर चले जाएंगे, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, और पहले से अगर एक्सिलरी वर्ब दिखे तो उसको शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर हैड बीन पहले से आपको दिखाई देगा, तो इसको हम लोग लिख देंगे, शिफ्ट कर दिए। वर्ब का कोई भी फॉर्म होता है उसको वर्ब 3 में चेंज करते हैं, इसके पहले अप्रोप्रिएट एक्सिलरी वर्ब बीइंग होता है,
इसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, और कोई भी आपका सब्जेक्ट को कहाँ लेकर चले जाते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। बस इसको हम लोग समझ लिए। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया had been reporting this news अब इसमें देखिए कौन सब्जेक्ट है। यहां से देखिए पूरा आपका ये सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा ये सब्जेक्ट है, ये आपका हेड है, और ये बीन है, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, और ये आपका यहाँ पर ऑब्जेक्ट। अब उसी अनुसार बना देंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर था इसीलिए। तो हो जाएगा दिस न्यूज, यहाँ पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और हेड है तो हेड ही होगा, क्योंकि सारे हेड सभी के साथ हेड ही का प्रयोग होता है। हेड, बीन, बींग, ये वर्ब का चौथा फॉर्म रहेगा तो बींग आता है, इसको वर्ब थ्री में चेंज कर देंगे। इसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट कर लिखेंगे, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अब फ्यूचर टेंस के पैसिव को समझने के पहले हम लोग मॉडल के कंसेप्ट को देखेंगे। तो मॉडल कौन कौन होता है? शैल, विल, कैन, मे, मस्ट, ऑट टू, शुड, वुड, कुड, माइट, ये सब सारे को मॉडल कहा जाता है। अगर मॉडल जो होते हैं उनके जब पैसिव बनाइएगा तब इसके फर्स्ट फॉर्म के रूप में सदैव बी का प्रयोग होगा। तो पहला नंबर हम लोग देखते हैं सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल, प्लस में वर्ब वन, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव बनाइएगा तो वही नियम ले आइएगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर चले आएंगे, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा शैल और विल पहले से मॉडल आया है, तो इसको शिफ्ट कर देंगे। और एक बात को ध्यान से देखना होगा कि शैल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है और विल का प्रयोग किसके साथ किया जाता है। तो आई और बी ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसके साथ शैल का प्रयोग किया जाता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे कि ये वर्ब का पहला फॉर्म है, तो वर्ब के तीसरा फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और इसके पहले जो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब है वो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब आएगा बी। क्योंकि अभी लिखाए थे कि जितने भी मॉडल होते हैं सबके साथ बी का प्रयोग किया जाता है अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब। उधर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देख रहे थे कि इज एम आर का प्रयोग हो रहा था, लेकिन मॉडल के कंसेप्ट में हमेशा बी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग कर देंगे, उसके बाद इस सब्जेक्ट को लेकर चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास, इस सब्जेक्ट को लेकर चला है ऑब्जेक्ट के पास। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, राम विल हेल्प यू। तो वही करना है। इस यू एक ऐसा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता जो दोनों स्थिति में सेम होता है। यू हो गया, इट हो गया, और नॉन हुआ, तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में लाइएगा तब भी यू ही हो जाएगा। अब यू के साथ विल ही का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर एक ध्यान देना है कि हेल्प है, हेल्प का तीसरा फॉर्म हेल्प होगा, और इसके पहले अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब क्या आएगा? बी आएगा। इसका तीसरा फॉर्म हेल्प हो जाएगा बाई राम। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। वी शैल
टेक एक्सरसाइज। तो ऑब्जेक्ट को लेकर इधर आइए, तो एक्सरसाइज है, नाउन है, तो एक्सरसाइज ही हो जाएगा। और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो इसके साथ बिल का प्रयोग होगा। हम बताए थे कि आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट के साथ बिल का प्रयोग होगा। सॉरी यहाँ पर टेक लिखना था, टेकन लिखा गया था एग्जाम यहाँ पर, क्योंकि सेल का जो जितने भी मॉडल होते हैं, कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जितने भी मॉडल होते हैं, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म, यानी जो हम यहाँ पर मॉडल लिखवाए हैं, शैल, विल, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, ये जितने भी मॉडल हैं सब के बाद हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग होगा। तब यहाँ पर देख लेंगे, यहाँ पर क्या है, अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब आएगा, बी आएगा। उसके बाद ये हो जाएगा वर्ब का तीसरा फॉर्म होता है टेकन, उसके बाद बाई का प्रयोग करते हैं, उसके बाद अस, बी का ऑब्जेक्टिव किस, अस हो जाएगा। जितने भी मॉडल होते हैं ना, इस मॉडल के एक कॉन्सेप्ट को हमेशा बार बार क्वेश्चन पूछता है कि मॉडल के साथ हमेशा वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल से एक समझ लेते हैं, कभी कभी पूछेगा ही कैन डन दिस, तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ऐसे करके आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तब यहाँ पर ही कैन डन दिस नहीं होगा, हो जाएगा ही कैन डू दिस, ये आपका सेंटेंस सही होगा। इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा, आगे काम ही देगा कहीं। अब दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे, फर्स्ट नंबर तो देख लिए थे, मॉडल का भी कॉन्सेप्ट देख लिए थे, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस में शैल या विल, प्लस में वर्ब, सॉरी यहाँ पर बी भी आएगा, क्योंकि शैल और विल हमेशा बताए थे कि जितने भी मॉडल होगा उसके बाद वर्ब के पहले फॉर्म का प्रयोग होगा। वर्ब और प्लस में ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव हम लोग देखते हैं उसी तरीका से। इस ऑब्जेक्ट को लेकर चले आइएगा यहाँ, इसका बन जाएगा सब्जेक्ट। यहाँ पर आपका यदि आप पहले से एक्सिलरी वर्ब आया है तो इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, यानी शैल या विल प्लस में बी, ये तीनों एक जगह शिफ्ट हो जाएगा, है ना। प्लस में वर्ब 4 को चेंज कर दीजिएगा वर्ब 3 में, और इसके पहले जो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो क्या आएगा, बीइंग आएगा। इसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे और इस सब्जेक्ट को लेकर चले जाएंगे ऑब्जेक्ट के पास। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, द गर्ल विल बी हेल्पिंग द पुअर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को लेकर चले, क्योंकि हाँ ये ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बन जाएगा और नाउन के रूप में है। द पुअर सारे सब्जेक्ट के साथ विल लगता है, आई और बी को छोड़कर। द पुअर विल बी बीइंग हेल्प्ड बाय द गर्ल। नेक्स्ट, they will be publishing books, तो ऑब्जेक्ट इधर चला आएगा तो हो जाएगा बुक्स। अब आई और बी को छोड़कर सबके साथ बिलिंग का प्रयोग होगा तो बिल हो जाएगा, बी बीइंग, वर्ब 4 है तो बीइंग आएगा, पब्लिश्ड बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस में शैल या बिल प्लस में हैड प्लस में वर्ब 3 प्लस में ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ भी इस कॉन्सेप्ट को ये पालन कर रहा है कि ये शैल और बिल है जो मॉडल है। मॉडल के बाद ये वर्ब का पहला फॉर्म है। आप लोग जानते होंगे, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये जो हैव है ये वर्ब का पहला फॉर्म, सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म भी हैड, फोर्थ फॉर्म हैविंग और फिफ्थ फॉर्म होता है हैज, है ना। जब मेन वर्ब के रूप में काम करेगा तो यहाँ पर वो भी कॉन्सेप्ट को पालन कर रहा है। अब यहाँ पैसिव इसका स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ लेकर चले आइएगा, इसका बन जाएगा सब्जेक्ट। और ये देखिए पहले से मॉडल आ गया था, इसको पूरा को शिफ्ट करना पड़ेगा उसके सब्जेक्ट के अनुसार। और वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो वर्ब 3 में चेंज तो होगा ही। और इसके पहले जो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब है, इसके पहले जो अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या आएगा, बीन आएगा। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और उसके बाद सब्जेक्ट को लेकर चले आएंगे ऑब्जेक्ट के पास। अब एग्जाम्पल समझते हैं। आई शैल हैव डन दिस, तो इसमें ऑब्जेक्ट दिस है तो हो जाएगा दिस विल हैव। अब वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो यहाँ बीन आएगा, डन बाई मी। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। इंडिया विल हैव won the match, won the match। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लेकर चले, ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच है, नॉन है तो द मैच ही हो जाएगा। अब द मैच आई और बी को छोड़कर सबके साथ बी लगेगा, यहाँ भी बी लगेगा। हैव शिफ्ट किए हैं, उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म है तो बीन का प्रयोग होगा। उसके बाद वॉन द मैच। लास्ट देखेंगे टेंस का, ये लास्ट स्ट्रक्चर है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके एक्टिव का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट प्लस में शैल या बिल प्लस में हैव प्लस बीन प्लस वर्ब 4 प्लस में ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसका पैसिव बनाइए तो इस ऑब्जेक्ट को लेकर चले आइए यहाँ पे, यहाँ पर आ गया तो इसका बन गया सब्जेक्ट। और देखिए यहाँ पर कितने आपका ऑक्सिलरी वर्ब, 1 2 3 ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग हुआ। तो इसको शिफ्ट कर देंगे हूबहू, इसके सब्जेक्ट के अनुसार शिफ्ट होगा। ये शैल और बिल, बाकी तो वही रह जाएगा, उसमें किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा। इस पूरे को हम लोग शिफ्ट किए। अब वर्ब का कोई भी फॉर्म रहता है उसको वर्ब 3 में चेंज करते हैं और इसके पहले अप्रोप्रिएट वर्ब बीइंग आता है। उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। वो हम लोग जो 6 रूल पढ़े हैं उसको एकदम ध्यान में रख लेना। ये सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल। तो लेकर चले आइए ऑब्जेक्ट को इधर से, तो फुटबॉल हो जाएगा। और फुटबॉल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो वहाँ पर शैल का प्रयोग नहीं होगा, विल का प्रयोग होगा। ये सब ध्यान देना। हैव बीन, इसके वर्ब का चौथा फॉर्म है तो इसको बीन में चेंज करेंगे और
कोई भी फॉर्म रहेगा उसको टाइप 3 में चेंज करेंगे, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग, आई का ऑब्जेक्टिव केस नहीं होता। दैट्स इट। आज के लिए इतना, टेंस पूरा आपका खत्म हुआ। आप कुछ टिपिकल स्ट्रक्चर हम लोग आगे देखेंगे।